हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड में फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में क्लास 10th का वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का इंट्रोडक्शन सीखा था, आज उसी के आगे हम उसकी एक्सरसाइज यानी 1.1 एल्गोरिथम विभाजन प्रमेयिका से सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए ताकि सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए आज हम अपने एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन आपको बताया था, मैंने संख्याओं के बारे में पढ़ा था, तो आज उसी से संबंधित एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या होती है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। Given positive integer a and b, there exist unique integers q and r satisfying। यानी कहने का मतलब है कि माना a और b एक पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक हैं जिसमें q और r सेटिस्फाई करता है, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर तो होता है, लेकिन r की वैल्यू या तो जीरो होगी, r की वैल्यू या तो जीरो होगी या तो जीरो से बड़ी होगी, लेकिन b से छोटी या b के बराबर होगी। तो ये इसका मतलब होता है। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस यानी इस नियम के अनुसार द HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b with a is greater than b is obtained follows। कहने का मतलब है कि इस नियम के अनुसार हम HCF को दो संख्याओं के मध्य कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए स्टेप नंबर 1, अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू a and b टू फाइंड q and r। कहने का मतलब ये है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करके हम b का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ जो b होता है वही हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी यही हमारा होता है HCF। यानी HCF क्या होता है यहाँ पे b हमारा क्या होता है HCF होता है। और इसको तब तक इसको हल करते रहते हैं जब तक कि r का मान जीरो ना आए। अब यहाँ r क्या होता है, तो r हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल, यानी दो संख्याओं के मध्य जो शेषफल होता है वो कितना आ जाए, जीरो आए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं HCF। जब शेषफल कितना आ जाए, शून्य आ जाए, तब हम वहीं पे HCF रोक देते हैं, यानी हमारा जो b का मान आता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। ऐसा हम तब तक करते हैं, अभी मैंने बताया कि ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक कि r का मान शून्य ना आए। चलिए जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, बस इतना जानो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, तो यही बताना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a एंड b यानी a और b ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं। कैसे, यहाँ पर जो a है उसको हम इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, यानी जिसमें भाग दिया जाए, और b यानी डिवाइज़र जिससे भाग दिया जाए, और Q यानी कोसेंट यानी जितनी बार भाग दिया जाए, और R का मतलब होता है रिमाइंडर यानी भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसी को हम कहते हैं शेषफल यानी रिमाइंडर कहते हैं। तो चलिए थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं।
इसका मतलब होता है भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी जो हमारा ए होता है वो हमारा होता है भाज्य, जो हमारा बी होता है वो हमारा होता है भाजक, और जो हमारा क्यू होता है वो हमारा होता है भागफल, और जो आर होता है वो होता है शेषफल। तो क्या बन गया फार्मूला? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी, ये नियम हम हमेशा क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे HCF फाइंड करते वक्त। तो स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि यदि R बराबर 0 आ जाता है तब हमारा जो HCF होता है B होता है, यानी उसी लाइन में लिखा होगा। अभी मैं जब सवाल करवाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक। यदि R बराबर 0 नहीं है, यानी शेषफल 0 नहीं है, तो यह प्रक्रिया हम बार बार दोहराएंगे तब तक जब तक कि रिमाइंडर यानी शेषफल 0 ना आ जाए। तो इसी को इंग्लिश में इफ़ R इज इक्वल टू 0 द HCF इज B। If R does not equal to 0, then apply Euclid lemma to B and R to find B1 and R1. If R1 is equal to 0, then आंसर विल बी, यानी HCF क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट स्टेप का जो हमारा B होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए, जैसे कि इस पे लिखा है प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी 135, 225, 196, इतना और इतना, इनका हमें इन संख्याओं का HCF निकालना है। अगर हमें सिंपल तरीके से निकालना होता तो हम लोग फाइंड कर देते, लेकिन इसमें बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तब हमें क्या निकालना है? इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा। जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़े थे कि अगर 5 और 10 का HCF निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते थे? सीधे लिखते थे 5 का अभाज्य गुणनखंड देखते थे। जैसे 5 को हम लोग क्या लिख सकते थे? 1 × 5, और 10 को क्या लिख देंगे? 1 × 2 × 5। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, और जो संख्या कॉमन होगी वही हमारा HCF होगा, यानी महत्तम समापवर्तक। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है। 1 × और कौन सी है? 2 नहीं है। दोनों में और क्या कॉमन है? 5, तो 5 ले लिया। यानी 5 और 10 का जो हमारा HCF होगा वो कितना होगा? 5 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दो संख्याएं दी होंगी और दोनों के बीच जो संख्याएं कॉमन होती हैं, यानी दोनों में होती हैं, उभयनिष्ठ होती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं HCF। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं इसको। जैसे अगर लिखा होगा, मान लो यहाँ लिखा है 25 और मान लो लिखा है यहाँ पे 30, तो अलग अलग इसका हम जो है अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। तो पहले 25 को क्या ले सकते हैं हम लोग? 1 × 5 × 5, और 30 को क्या लिखेंगे? 30 को लिखेंगे 1 × 2 × 3 और × 5। अब इन दोनों में जो संख्या कॉमन होगी वही हमारा HCF होगा। तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे HCF ऑफ 25, 30। तो अब इनमें से कौन सी संख्या दोनों में कॉमन है देखते हैं। तो पहले 1, उसके बाद और कोई है कॉमन? बिल्कुल, एक बार 5 यहाँ लिखा है, 5 यहाँ पे भी लिखा है, तो 1 × क्या लिख लिया? 5। और कोई संख्या कॉमन नहीं, तो HCF ऑफ 25, 30 का कितना आ जाएगा? 5। ये तो सिंपल तरीके से था, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF को निकालेंगे। तो जैसा कि अभी आप देख रहे होगे, इस पे लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो पहला क्या है? 135 और 225। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस मन से लगे रहिए, आएगा समझ में। तो चलिए
हाँ, तो जैसे पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ पहला, 135 और 225 का हम लोग निकालते हैं। एक बात ध्यान रहे, दो संख्याएं दी होंगी, मान लो यहाँ पे लिखा है 5 और मान लो लिखा है 10, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया कि a इज़ ग्रेटर देन b, यानी a का मान b से बड़ा होगा, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो a होगा, और जो छोटी वाली होगी वो संख्या क्या होगी, b होगी, यानी b बराबर यहाँ 5 हो जाएगा। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर में, a बराबर बी क्यू प्लस आर में, तो a का मान रखेंगे हम लोग कितना, 10, b का मान क्या रखेंगे, 5, और 5 में कितना हम गुणा कर दें, कितनी बार हम इसको गुणा करें कि 10 आ जाए या 10 से छोटा। अगर 10 से छोटा आता है तो जितना शेषफल बचेगा यहाँ लिखेंगे, अब पूरा पूरा कट जाता है तो शेषफल 0 लिख देंगे। जैसे 5 में यहाँ गुणा कर दिया मैंने कितना, 2 का, और प्लस रिमाइंडर कितना बचा, कुछ नहीं, क्योंकि 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर हमारा जो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b का मान यहाँ कितना है, 5, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, b बराबर 5, यही हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि r का मान कितना, 0, और r का मान 0 आएगा ही। तो इसी प्रकार देखिए, जैसे लिखा है 135 और 225 का, तो देखो मैंने मान लिया है a बराबर 225 और b बराबर मान लिया है 135। घबराओ नहीं, देखो मैंने लिख दिया है, घबराइए मत। सबसे बड़ी संख्या को a तथा छोटी वाली संख्या को b मान लेते हैं। ये करने के बाद फिर हम इस प्रमेयिका का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो इस प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग से a बराबर बी क्यू प्लस आर, चलो वैल्यू रखो फटाफट, a इज ग्रेटर देन b, यानी 225 बड़ा है 135 से, तो a का मान हो जाएगा 225 और b का मान हो जाएगा क्या, 135। तो देखो 225 बराबर 135, अब 135 में कितना हम भाग दें, यानी कितने का गुणा करें कि 225 आ जाए। तो देखो 135 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा लगभग 270, जो कि 225 से ज़्यादा है। तो एक बार जाएंगे, तो जब एक बार जाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल 90 बचेगा। तो अब जब दोबारा हमारा ये 90 बच गया, तो अब ये देखते हैं कि 135 और 90 में कौन सी संख्या बड़ी है, बताओ 135 और 90 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो 135। तो यहाँ 135 जो हमारा हो जाएगा a इज ग्रेटर देन b से 135 a का मान और b का मान हो जाएगा 90। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक r का मान 0 नहीं आ जाता। अब a का मान ये और b का मान ये, तो अगर फिर इसी फार्मूले पे रखेंगे तो 135 बराबर 90, और 90 में कितने का गुणा कर दें कि 135 आ जाए। अगर 2 का गुणा करते तो 180, जो कि 135 से ज़्यादा है, तो नहीं चलेगा। और 90 में 1 का अगर मैंने गुणा कर दिया तो 90 कम 90 और प्लस कितना बच गया, 45। अब देखो समझ गए होगे ना, अब यहाँ पे शेषफल 0 तो है नहीं, तो 90 को हम मान लेंगे a, 45 को मान लेंगे b, क्योंकि 90 बड़ा है 45 से। तो देखो ये आती है संख्या a इज ग्रेटर देन b। तो अब देखो a बराबर मैंने 90 मान लिया, b बराबर मैंने कितना मान लिया, 45 मान लिया। तो फिर वही फार्मूला 90 बराबर 45, और 45 में कितने का गुणा कर दे कि 90 आ जाए या 90 से कम आ जाए। तो 45 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 45 दूना 90, और शेषफल कितना बच गया, 0। अगर शेषफल 0 आ गया तो अब इसके आगे हम हल नहीं करेंगे। तो देखो भैया, अब यहाँ पर शेषफल अर्थात r बराबर 0 आ गया है, इसलिए इसका HCF यानी 135 और 225 का जो HCF होगा वो क्या होगा, b होगा। b यानी 45, b का मान यहाँ कितना है, 45, क्योंकि होता है a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, तो b का मान कितना है, 45। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अब देखो जिनको ना समझ में आया हो, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल अभी मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले।
अब देखो 225 में अगर 135 का कितनी बार भाग देंगे, एक बार, तो 135 सही आएगा। अब इनमें जब माइनस करेंगे तो शेषफल कितना बच गया, 90 बच गया। शेषफल कितना बच गया, 90। अब देखो इसी 90 को मैंने क्या मान लिया, फिर से मान लिया b। अब फिर 135 में भाग दिया तो एक बार गया तो फिर 90 गया, फिर शेषफल कितना बचा, 45 बचा। तो अब देखो इस 45 को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। और फिर 90 में जो है इसको भाग दिया तो 45 दूना 90, तो कट गया तो शेषफल कितना आया, 0। कितने में कटा, 45 में कटा। तो यही हमारा क्या होता है, बी। जिनको ना आए तो इसे समझ लें। अब सिंपल तरीका होता तो हम सीधे कर लेते, 135 और 225 का डायरेक्ट जो है उभयनिष्ठ ढूंढ लेते। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार इसको हम दोहरा देते हैं। चलो, दिया है कि 135 और 225 का HCF निकालना है। तो जो संख्या बड़ी होती है यानी a बराबर 225, b बराबर 135, सबसे बड़ी संख्या को a तथा छोटी वाली संख्या को b मान लेते हैं। अब इस प्रमेयिका का प्रयोग करने पर यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान हमेशा बड़ा होता है b से, मैंने बताया। तो 225 बड़ा है 135 से, 225 a का मान था, ये रखा। 135 में 1 का गुणा करेंगे तो 135 ही आएगा। और शेषफल कितना बच गया, 90, यानी 225 में 135 घटाएंगे तो 90 ही आएगा। अब यहाँ पर a यानी बड़ा है किससे, b से, तो a बराबर 135 और b बराबर कितना, 90। तो 135 बराबर 90 गुणे 1। मैंने बताया था कि फिर जो संख्या बड़ी हो इनमें से उसी को हम a मान लेते हैं। तो a बड़ा है किससे, b से, यानी 90 बड़ा है 45 से, तो a का मान कितना, 90 और b का मान कितना, 45। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो 90 बराबर 45 और 45 में 2 का जब मैंने गुणा किया तो 90 आ गया और शेषफल आया 0। जब शेषफल 0 आता है तो हम इसके आगे हल नहीं करेंगे, वहीं पे हम तुरंत बता देंगे जो हमारा क्वोशंट होगा यानी जो हमारा भागफल होगा वही हमारा, यानी जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। भागफल नहीं, क्या, भाजक। जो भाजक होगा वही हमारा क्या, आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखिए, अब सेम क्वेश्चन क्या है, दूसरा है। तो चलिए इसको मैं बता देता हूं और आप लोगों को होमवर्क में भी दूंगा, तो आप लोग भी करिएगा तभी समझ में आएगा। तो चलिए दूसरा वाला मैं बताता हूं। जैसे लिखा है 196 और 38,220 का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 196 और 38,220, तो देखो बताओ बच्चों, a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, जो सबसे बड़ा होगा यानी 38,220, और b बराबर कितना हो जाएगा फिर 196। और पढ़ा मैंने क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा है। तो देखो 38,220 बराबर 196। अब बताओ 196 में कितने का हम गुणा करें कि 38,220 आए। तो देखो बच्चों, लग रहा है ना कि लगभग इसके स्क्वायर में ही जा रहा है ना, लग रहा होगा। तो देखो अगर 196 को हम 195 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38,220 आ जाएगा, और प्लस रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। अब देखो इसके आगे हमें हल करने की जरूरत नहीं है, क्यों बताओ, क्योंकि जो r का मान शेषफल है यानी कितना है, 0 आ गया। तो हम उत्तर बता सकते हैं। तो उत्तर क्या होगा, HCF, किसका HCF, 38,220 और 196 का जो HCF होगा वो कितना आएगा, 196 ही आएगा। कैसे, देखिए जैसे 196, देखो यही है a इज ग्रेटर देन b। मैंने बताया था सबसे बड़ी संख्या को a तथा छोटी वाली संख्या को b मान लेते हैं। तो a बराबर बड़ी वाली संख्या को मैंने 38,220 और b बराबर यानी छोटी वाली संख्या को मान लिया। तो देखो EDT का मतलब होता है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यानी भाजक भाज्य भागफल ये होता है। देखो 38,220 बराबर 196 और 196 में 195 का मैंने गुणा किया तो कितना आ गया ये, क्योंकि हमको इसका स्क्वायर पता था तो इसके स्क्वायर के करीब ही, इसका स्क्वायर करने पे इससे थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा था तो 195 का गुणा किया तो पूरा करेक्ट आ गया और शेषफल कितना आया, 0 आ गया। तो अब बताओ HCF क्या होगा। तो जब हमें r बराबर 0 प्राप्त हो जाता है
तब वही HCF यानी B हमारा उत्तर आ जाता है। और B बराबर है यहाँ कितना बताओ, देखो A बराबर B इंटू क्यू प्लस R। तो B का मान क्या निकला 196, और 196 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को मैंने इससे भाग दिया है तो सेम आ गया था। सेम आने का मतलब शेषफल कितना 0। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 867 यानी 867 और 225 यानी 867 और 250 का HCF क्या होगा, चलिए इसको निकालते हैं। आइए 867 और 255 का हम लोग जानेंगे। बस वही यार पुराना मेथड है। क्या है देखो, A इज ग्रेटर देन B यानी जो सबसे बड़ा मान उसको पहले तो A ले लो। A क्या ले लोगे बताओ, कौन सा बड़ा है A, देखो 867। तो देखो वही पुराना A बराबर हो जाएगा 867 तथा B बराबर बची हुई संख्या यानी छोटी संख्या 255। फिर वही पुरानी सी बात, सबसे बड़ी संख्या को A तथा छोटी संख्या को B मानते हैं। EDT का बता चुका हूँ पूरा फॉर्म। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का प्रयोग करने पर क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम A इज इक्वल टू BQ प्लस R। चलो वैल्यू रखो फटाफट। 867 इज इक्वल टू 255 यानी 867 बराबर 255 में। अब बताओ 255 में कितने का हम गुणा करें कि 867 आए या उससे कम आए, जो कम आएगा वही शेषफल होता है। तो 255 में 4 बार कर रहे थे तो ज़्यादा जा रहा था। 255 में देखो 255 में अगर 4 बार करेंगे तो 4 पंचे 20, 0 4 पंचे 20, अब 20 2 22, 4 दूनी 8, 2 10, 1020। तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। जब 3 से गया, जब 3 से काटा तो कितना आता है देखो, 255 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 1 16 और 3 दूनी 6, 1 7, कितना आ गया 765। और जब 765 को 867 में माइनस किया तो कितना आ गया 102। तो देखो जैसे मैंने 255 को 255 से भाग दिया 867 में, कितनी बार गया 3 बार गया, शेषफल कितना बचा 102। अब देखिए यहाँ पर 255 और 102 में कौन सी संख्या बड़ी है 255। तो 255 A का मान हो जाएगा और B का मान हो जाएगा 102। अब देखो इसको क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए इसको भी चलिए देखते हैं। अब 255 बराबर यानी यही फार्मूला A बराबर BQ प्लस R से, इससे 255 बराबर 102 में कितने का गुणा करेंगे 255 या उससे कम। तो 102 में 2 का गुणा करने पर 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 कम 2, 204। तो जो 2 बार गया देखो 102 से जब 255 में भाग दिया तो क्या आ गया 2 बार गया 204, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो शेषफल कितना बच गया था 51। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है। तो अब देखो 102 और 51 में कौन सी संख्या बड़ी है 102 बड़ी है। तो A का मान 102, बची हुई संख्या यानी B बराबर 51। अब बताओ A इज ग्रेटर देन B का फार्मूला लगाओ। A बराबर BQ प्लस R। तो A यानी 102, B यानी 51। 51 में कितने का गुणा करें कि 102 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो 51 में 2 से गुणा करने पर ही 102 आ गया। अब देखो सबसे प्यारी बात क्या है कि शेषफल कितना 0। अब हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। जैसे क्या 102 बराबर 51 गुणे 2 और प्लस 0। तो मैंने बताया था कि A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R। तो HCF क्या होता है B। तो ये देखो हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अर्थात यहीं पर उत्तर आ गया HCF ऑफ 867 और 255 का, यानी B आएगा। अब बताओ B का मान कितना है 51। तो 51 क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3
या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ध्यान देना ध्यान से अगर, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो देखो a बराबर बी क्यू यानी a बराबर 6q प्लस 1, यानी b का मान कितना है, b बराबर 6 और r बराबर कितना है यहाँ पर 1। लेकिन कह रहा या 3 या 4 या 5। याद रखना जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि 8 को 5 से क्या करना है, भाग देना है, तो यहाँ 8 लिखते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं, तो 5 एकम 5 जो बचता है वही शेषफल होता है। यानी जो हमारा भाजक होता है, भाजक से अगर भाजक से जो भाज्य होता है छोटा होता है तो वही हमारा शेषफल होता है, वही हमारा क्या होता है, शेषफल। जैसे मान लो मैंने लिखा 4/5, अब देखो यहाँ 5 और ये लिखा है 4, यानी यहाँ पर भाजक बड़ा है। क्या बड़ा है, भाजक भाज्य से बड़ा है। तो यानी यही जो हमारा 4 होगा, यानी एक भी बार नहीं जा रहा है ये, तो जो 4 होगा यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर यानी शेषफल होगा। तो देखो पढ़ो ध्यान से, लिखा है कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, यानी b का मान 6 है और r का मान 0 से लेकर के कहाँ तक होना चाहिए, 5 तक। अगर 6 से ऊपर या 6 के बराबर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने बताया ना अभी, अगर हम 7 को अगर 6 से विभाजित करें तो देखो तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन अगर 5 को 6 से अगर करेंगे तभी तो शेषफल कितना पाएंगे, हम कितना पाएंगे, 5 पाएंगे। तो देखो माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b बराबर 6 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो कंपेयर अगर करें, क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। अब देखो अब जो यही r है अगर पहला ले लें तो a बराबर 6q प्लस 1, या देखो या लग गया है 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। अब यहाँ अगर देखा जाए तो जो हमारा शेषफल है वो विषम है। क्या है, विषम है। और जो हमारा a है वो भी क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो अगर a हमारा जो है धनात्मक विषम संख्या है तो शेषफल भी देखो 1, 3, 5, तो ये भी क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। देखो ये हो गया। अब कह रहा है कि r का मान शेषफल यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही होगी। फिर अगर 6 हो जाएगा r का मान तो फिर शेषफल 0, 7 हो जाएगा तो फिर शेषफल 1, 8 हो जाएगा तो फिर 2, 9 हो जाएगा तो फिर 3 और 10 हो जाएगा तो भी 4 और 11 हो जाएगा तो 5, यानी रिपीट होने लगेगी। तो r का जो मान होगा यानी शेषफल का जो अधिकतम मान होगा वो 5 तक ही होगा। 6 से ऊपर जाने पे फिर रिपीट करने लगेगा, क्योंकि देखो मैंने बताया कि अगर 6 से ऊपर चले गए, अगर मान लो 6 चले गए, रिमाइंडर मान लिया 6 आ रहा है तो 6 को 6 से भाग देने पर शेषफल 0, 7 को 6 से भाग देने पर 1 चला गया ना, इसीलिए रिमाइंडर कितना हाईएस्ट है, 5 है। तो देखो ध्यान से r का मान यानी कितना होगा, 5 तक होगा, क्योंकि प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि r का अधिकतम मान कितना, 5। देखो r का अधिकतम मान 5 ही है। यहाँ पर a एक विषम संख्या है क्योंकि भाजक b बराबर कितना है, 6 है। तो जो शेषफल होता है वो हमेशा 6 से नीचे ही होगा। तो और 6 से क्या होगा, नीचे ही होगा। तो 6 से नीचे कितनी संख्याएं संभव हैं, यही सब संख्याएं संभव हैं। तो शेषफल अधिकतम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस यही हमें बताना है, क्योंकि जब भाज्य को 6 से छोटा और 5 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो बच्चों, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, अंडरलाइन कर लो, 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक और बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी मिलाना है, जाना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है
और स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। देख लो, अधिकतम का मतलब होता है HCF। क्या होता है? HCM, क्योंकि होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक, जिसमें वे मैच कर सके। यानी दो ग्रुप हैं, दो ग्रुप में जो संख्याएं समान होंगी, यानी जितने संख्याएं समान होंगी वही हमारी क्या होंगी? HCF होंगी। यानी देखो, अगर हम ना समझ पाते तब भी देखो क्वेश्चन बोल दिया है कि हमको क्या करना है, अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है इन दोनों के मध्य, यानी इनके 616 और 32 के मध्य अधिकतम संख्या कौन सी है, वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। तो चलिए इसको जो है हल करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं कि यह, पहले तो ये क्वेश्चन में मत करना, ये मैं समझाने के लिए केवल अपनी लैंग्वेज में समझाया हूं तो मैंने लिखा हूं। यह तभी संभव होगा जब दोनों टोलियों अर्थात 616 और 32 के बीच का HCF क्या हो? पता हो, जिससे ये पता चल सके कि 616 और 32 के ऐसे कितने लोग हैं, यानी 616 और 32 के बीच ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों में समान हैं, यानी क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ हैं। तो देखते हैं, फिर वही अपना पुराना मेथड आजमाओ। 616 और 32 का क्या? HCF। पहला ही क्वेश्चन बन गया। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करो। चलो फटाफट, A बराबर BQ प्लस R, A इज ग्रेटर देन B। जो संख्या बड़ी हो उसको A ले लो। ये देखो, ये बड़ी है तो इसको A ले लिया, और ये संख्या छोटी है तो क्या ले लिया? इसको B। देखो, तो घबराओ नहीं, देखो, जो संख्या बड़ी हो उसे A से, जो संख्या छोटी हो उसे B से लिखते हैं। तो A बराबर 616, B बराबर 32। तब देखो, 616 बराबर 32। अब 32 में कितने का गुणा करे कि 616 आ जाए और या तो उससे कम रहे, ज़्यादा ना हो। तो 32 में 19 का अगर मैंने गुणा किया, देखो भैया इधर देख लो, 32 है और 616 है। 32 में अगर 19 का मैंने क्या किया? गुणा किया, तो कितना आया? 608 आया। तो बचा कितना? 8। देखो, 32 में, यानी 616 है तो 32 में 19 का गुणा किया तो कितना आएगा? 608 आएगा। कितना? 608 आएगा। और शेषफल कितना बचा? 8। अब देखो, वही पुराना मेथड, इनमें कौन सी संख्या बड़ी है? 32 बड़ी है। तो अब यहाँ A का मान कितना? 32। B का मान कितना? 8। तो 32 बराबर 8। अब देखो, 8 में कितने का गुणा करेंगे? 32 या उससे कम। तो 8 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। तो शेषफल कितना? 0। तो अब बताओ बच्चों, खुद बताओ कि मैंने बताया था A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। R का मान अगर कितना? 0 आ जाता है, R का मान कितना? 0 आ जाता है, तो हम हल करना वहीं बंद कर देते हैं और जो B का मान होता है वही हमारा उत्तर हो जाता है। तो B का मान यहाँ क्या है? 8। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? 616 और 32 का HCF, यानी 8 लोग जो है क्या होंगे? 8 लोग इसमें मार्च कर सकते हैं। यही हमारा उत्तर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसे समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि किसी भी संख्या का क्या करें? वर्ग करने पर वो क्या होगा? 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, चाहे कुछ भी हो संख्या, चाहे कुछ भी हो। जैसे देखो, जैसे इसमें मैंने दिया है, इसने 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो। क्या हो? 1 के रूप का हो। तो मैंने क्या पढ़ा है? प्रमेयिका क्या होती है? A बराबर होती है BQ प्लस कितना? R होता है। तो देखो, A बराबर क्या है? यहाँ पे लिखा है 3m, और जब R का मान यहाँ क्या है? 0, कुछ नहीं है तो क्या है? 0 है। तो कह रहा है कि इसका भी मान क्या होना चाहिए? इसी रूप का होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है A बराबर क्या? BQ प्लस R। अब यहाँ देखो, B का मान कितना है? B का मान यानी स्क्वायर अभी यही आना चाहिए,
वर्ग करने पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो देखो b का मान कितना है, b का मान यहाँ कितना है 3 है, b का मान कितना है 3 है। तो देखो b का मान अगर 3 है तो देखो a बराबर कितना आ जाएगा 3q और प्लस 0। तो a बराबर कितना आ जाएगा 3q। इसका क्या कर दो, क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार इसका वर्ग कर दो। वर्ग करने पर क्या है, देखो वर्ग करने पर जब वर्ग कर देंगे तो क्या आएगा जरा देखो, a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9q स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर यहाँ कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो पहले यहाँ से 3 ले लो बाहर और जो बचे उसको लिख लो अंदर, यानी 3 लिख लो, यहाँ q स्क्वायर लिख लो। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी संख्या है, जो भी संख्या है, इसी को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, जो प्रश्न में दिया होता है ये देखो ये 3 तो इसमें है, 3 तो मैंने ले लिया, अब जो इसके अंदर है वही हमारा क्या होगा m होगा। तो देखो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3m, या देखो 0 लगा दो या लगाना हो तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3m, और r का मान कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब देखो जैसे दिया है 3m प्लस 1 दिया है, तो फिर से लगा दो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या, b बराबर यानी a बराबर b इंटू क्यू प्लस कितना r होता है। अब देखो यहाँ पर b का मान कितना है, b का मान 3, लेकिन यहाँ r का मान कितना है, r का मान यहाँ कितना है 1 है। तो चलो a बराबर क्या लिख लें इसको 3q प्लस 1। अब इसका भी क्या करो वर्ग करो, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। देखो क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, ये देखिए वर्ग करने पर क्या हो जाए, वो संख्या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो। ठीक है, तो ये करना है। तो वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों आ गए ना अपने बचपन में, यानी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो तो ये a स्क्वायर इधर है तो क्या हो जाएगा, ये 9, क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2, यानी 2 इंटू 3q इंटू 1, ये हो गया। तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस देखो 3 दूनी 6q और प्लस कितना 1। तो अब देखो a स्क्वायर बराबर, यानी यहाँ कितना है 3 है, तो पहले इतने में से क्या देखो 3 कॉमन देखो ले लिया, तो क्या बचा अंदर 3q स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 2q। अब इसके साथ क्यों कुछ नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 1 भी तो आ रहा है, क्योंकि ये क्या कह रहा है 3m प्लस 1 के रूप का हो, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है। अब इसके अंदर जो संख्या बची उसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो जो a स्क्वायर हो जाएगा कितना 3m प्लस 1। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। यानी इसका वर्ग करने पर यह संख्या क्या हो जाएगी 3m या क्या, या 3m प्लस 1 के रूप की है। तो ऐसे ही लिख देंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m या 3m प्लस 1, यही क्या होगा इसका करेक्ट उत्तर होगा। अब चलिए इस एक्सरसाइज का आखिरी और 5वां क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी या 5वां क्वेश्चन। देखो 5वां क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन के ही समान है। इसमें कह रहा था वर्ग, इसमें हमारा कह रहा है क्या भैया, इसमें हमारा कह रहा है घन करना है। क्या करना है, इसमें घन करना है, बाकी कोई इसमें अंतर नहीं है,
बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है। तो चलो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर वह क्या होगा, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 होगा। तो हम 2 को ले लेते हैं और दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ या लिखा है ना, तो इसका भी अपना कर लेना, ठीक, वरना जितना मैं कर रहा हूँ केवल उतना ही करना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, इसका बताना है। सेम क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें वर्ग है, इसमें घन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर हमें पता है, हमें क्या है पता है। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा, बस यही हमको क्या करना है, दिखाना है घन। मैंने बताया है जो भी आए हमें 9 देखना है, जो भी आए हमें 9 देखना है, और इसमें प्लस 1 देखना है, इसमें केवल 9 देखना है, बस हमको ये मतलब होता है। जो आए उसको हम m मान लेते हैं। तो चलो, यहाँ पर b बराबर कितना है, 9 है, और r का मान यहाँ कितना है, 0, क्योंकि देखो लिखा है ना 9m लिखा है, और बराबर में प्लस में क्या है, 0, पहले वाले के लिए 9m के लिए। तो देखो आओ घन करते हैं। तो देखो चलो फटाफट आओ घन करते हैं। तो सबको पता है ना बच्चों, a प्लस बी का घन कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, या क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a से a हुआ तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी, अब प्लस या 3ab, यहाँ 2 बार हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो a क्यूब यानी 9 क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 क्यूब, 3 बार लिखने से अच्छा था कि क्या लगा दिया, पावर 3 लगा दिया पावर मैंने उस पर, ठीक है। अब a क्यूब इक्वल टू क्या लिखा है, 9, a क्यूब बराबर देखो 9 को मैंने एक 9 को ले लिया बाहर, और बाकी इसके अंदर जो भी लिखा होगा यहाँ पर 8q को कुछ भी अर्थात प्रश्नानुसार क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो देखो a क्यूब बराबर वही चीज 9m, a क्यूब बराबर 9m। इसी प्रकार क्या है, देखो सिंपल सा 9m प्लस 1, इसका क्यूब करो भैया, इसका क्यूब क्या होगा, तो 9 का क्यूब, q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 27 गुणे q, यानी 9q प्लस 1। इसको देखो हल करने की जरूरत नहीं है बच्चों, खुद जानकार हो। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, इतना। अब यहाँ पे देखो 1 को मैंने अलग कर लिया, क्यों, क्योंकि हमको 1 की ज़रूरत थी, क्योंकि लिखा है 9 प्लस 1 का होना चाहिए, 9m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। देखो 9 क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 27 गुणे 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस 1। तो इस पूरे में मैंने क्या ले लिया बाहर, 9 को ले लिया, हमको 9 की ज़रूरत थी, ठीक। अब देखो इसके अंदर जो भी लिखा होगा प्रश्न के अनुसार हम उसे क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, ठीक है, और प्लस 1 लास्ट में है। तो देखो यहाँ पर 81q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3q का मान जो है क्या होगा, m है, अर्थात a क्यूब बराबर क्या, 9m प्लस 1 के रूप का होगा। तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा a क्यूब होगा वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो जैसा भी लगा होगा दोस्तों आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, अगर लगता है कि किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो पहले वीडियो को ज़रूर जाके वो देख लें, जिससे कि उन्हें कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अब और जैसा भी आपको लगे तो आप हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।